इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोग्राम के बारे में। एक प्रोग्राम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। एक प्रोग्राम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं या फिर एक प्रोग्राम में सिंगल इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। जब भी एक प्रोग्राम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होता है तो उन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कंप्यूटर को ताकि कंप्यूटर टास्क परफॉर्म कर सके। ये टास्क स्पेसिफिक टास्क हो सकता है। यह टास्क या तो एडिशन का हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, डिवीज़न का हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट एडिट करने का हो सकता है, डॉक्यूमेंट डिलीट करने का हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हो सकता है। तो यह जो फिगर नंबर 1 है यह तब के लिए बताया गया जब प्रोग्राम एज ए इंस्ट्रक्शन हो। यदि हम आगे बढ़ें तो जो सेकेंड नंबर का फिगर है उसमें आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल है प्रोग्राम एज सॉफ्टवेयर। यानी कि यहाँ पर प्रोग्राम को माना गया है कि यह प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर कब हो सकता है? यदि मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, मान लीजिए आपने क्या किया है, प्रोग्राम क्रिएट किया है। तो इस प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपने मल्टीपल प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं। इन मल्टीपल प्रोग्राम्स को यदि आप अच्छे से बिल्ड करें, मर्ज करें, तो उसके बाद आप इन्हें एक सॉफ्टवेयर का रूप दे सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को जब कभी भी आपको किसी भी पर्सनल कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे इंस्टॉल करना हो तो आप उन्हें एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि विंडोज़ के लिए जो एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट होता है वो होता है .exe। विंडोज़ के लिए क्या होता है? .exe। यानी कि विंडोज़ पे यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वह कहलाएगा एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर रन करता है ऑन कंप्यूटर। इसका मतलब प्रोग्राम एक एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर की तरह हो सकता है जो रन कर सकता है कंप्यूटर पे। तो अभी तक हमने 2 डेफिनेशन देखे। 2 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को एज ए इंस्ट्रक्शन भी माना जा सकता है और प्रोग्राम को एज अ सॉफ्टवेयर भी माना जा सकता है। इसके बाद आते हैं हम फिगर नंबर 3 पे। तो फिगर नंबर 3 में हमने यह बताने की कोशिश की है कि प्रोग्राम इज़ सिमिलर टू स्क्रिप्ट। प्रोग्राम कुछ स्क्रिप्ट की तरह सिमिलर होता है, लेकिन प्रोग्राम स्क्रिप्ट की तरह डिट्टो यानी कि सेम टू सेम नहीं होता है। स्क्रिप्ट का जो साइज़ होता है वो काफ़ी कम होता है। स्क्रिप्ट का साइज़ लेस होता है, जबकि प्रोग्राम का साइज़ क्या होता है? लार्ज होता है। प्रोग्राम को हम कहते हैं कंपाइल्ड कोड। क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो होता है एक सोर्स कोड होता है। इस सोर्स कोड को आपको कंपाइल करना ज़रूरी होता है। इस सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए आप कंपाइलर की हेल्प लेते हैं, जो कि भी अपने आप में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन कंपाइल की मदद से यदि मान लीजिए आपका प्रोग्राम एरर फ्री हो जाता है, कंपाइलर के द्वारा कंपाइल करने के बाद मान लीजिए जब आपका प्रोग्राम एरर फ्री हो जाता है और उससे सारे एरर हट जाते हैं, तब वह कोड बन जाता है कंपाइल कोड। अब इस कंपाइल कोड को आप इजीली रन कर सकते हैं। और चूँकि कंपाइल कोड कंपाइलर से बना होता है, जो कि अपने आप में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स होते हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि कंपाइल कोड भी रन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।